नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत और मैं हूं आपके साथ ज्योति अरोड़ा। वक्त हो गया है न्यूज बुलेटिन का, जिसमें हम जानेंगे कि कहां विकास की गंगा धरातल पर नहीं बल्कि घूर गड्ढे में बह रही, कहां युवक की कनपटी में लगी गोली और कहां सरकार के निर्देश से लोगों को मिली राहत। इन सभी खबरों पर होगी विस्तार से चर्चा, तो आइए शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला। जनपद अंबेडकर नगर अकबरपुर विकास खंड के गांव नौगावा में घूर गड्ढे खाता संख्या 298 पर अवैध रूप से खड़ंजा निर्माण किए जाने को लेकर ग्रामीणों में रोष है। ग्राम समाज की जमीन पर बने इन घूर गड्ढों की जमीन पर खड़ंजे का निर्माण कराया जा रहा है। ग्रामीणों को जब इसकी भनक लगी तो वो आश्चर्यचकित हो गए। प्रधान और सेक्रेटरी की मिली भगत से इसका प्रस्ताव भी पास हो गया और घूर गड्ढे पर खड़ंजे का निर्माण कार्य भी शुरू हो गया है। नाम न छापने की शर्त पर ग्रामीणों ने बताया कि प्रधान पर अपने लोगों को फायदा पहुंचाया जा रहा है। ग्राम प्रधान और सेक्रेटरी की कार्यशैली ग्रामीणों को पसंद नहीं आ रही है, जिससे ग्रामीणों में प्रधान और सेक्रेटरी के खिलाफ आक्रोश है। इस कार्य को लेकर ग्रामीणों ने उच्च अधिकारियों से जांच की मांग भी की है। अंबेडकर नगर से सी न्यूज संवाददाता अनीता देवी की रिपोर्ट। शहर के व्यापारियों और आम नागरिकों को जल निगम के विरोध आक्रोश फूट पड़ा है। विस्तारीकरण कार्य में बाजार की सड़क और कई स्थानों पर पाइपलाइन टूट जाने से पानी लीक हो रहा है। आम लोगों को पानी की समस्या से जूझना पड़ रहा है। जल निगम के मिस्त्री का कहना है कि आम लोग सामान लाओ, मैं कनेक्शन कर दूंगा, परंतु जनता ये कह रही है कि सड़क के विस्तारीकरण कार्य में नुकसान आपके द्वारा किया गया, इसलिए कनेक्शन जुड़वाने की भी जिम्मेदारी आपकी। यही नहीं, जल निगम के मिस्त्री हुबराज द्वारा जिसको भेजा जा रहा है उसको भी लोगों को देना पड़ रहा है पैसा। आप भी देखिए ये क्या है पूरा मामला। अंबेडकर नगर से सी न्यूज संवाददाता अनीता देवी की रिपोर्ट। भितरवार के करियावटी में गोली चली, जहां युवक की हालत गंभीर बनी हुई है। युवक को आईसीयू में भर्ती कराया गया है। बताया जा रहा है कि युवक की कनपटी पर गोली लगी है। रात 3 बजे गोली चलने का ये मामला सामने आया। रामू कुशवाहा पुत्र पतिराम कुशवाहा के कनपटी पर गोली लगी। पीड़ित रात 3 बजे अपने खेत पर जा रहा था, उसी बीच अज्ञात लोगों ने उसे गोली मार दी। वहीं अज्ञात लोगों द्वारा गोली मारकर वहां से फरार हो गए। मौके पर पहुंची थाना प्रभारी राजकुमारी परमार जांच में जुटी हुई है। पूरा मामला भितरवार थाना क्षेत्र का बताया जा रहा है। डबरा से सी न्यूज संवाददाता ओम बाबू प्रजापति की रिपोर्ट। निवाड़ी जिले के पृथ्वीपुर तहसील कार्यालय में नायब तहसीलदार के चालक के साथ जाति सूचक शब्दों से अपमानित और मारपीट करने का मामला शांत होता दिखाई नहीं दे रहा है। अब तहसील के प्रभारी तहसीलदार के खिलाफ कार्रवाई की मांग को लेकर भीम आर्मी एकता मिशन द्वारा 6 दिसंबर से अनिश्चितकालीन धरना देने की घोषणा की गई है। भीम आर्मी एकता मिशन के जिला अध्यक्ष सोनू गौतम, जिला प्रभारी पंकज भास्कर और जिला उपाध्यक्ष विवेक चौधरी के नेतृत्व में भीम आर्मी के कार्यकर्ताओं एवं पदाधिकारियों ने तहसील कार्यालय में मुख्यमंत्री के नाम एसडीएम को ज्ञापन सौंपा है। ज्ञापन में बताया गया है कि तहसील में पदस्थ प्रभारी तहसीलदार मनीष जैन द्वारा बिना वजह नायब तहसीलदार के चालक कमलेश अहिरवार के साथ जाति सूचक शब्दों से अपमानित करने पर, उनके द्वारा विरोध करने पर उनके साथ मारपीट की घटना को अंजाम दिया गया। इसमें भीम आर्मी के सदस्यों में भारी रोष है। इस मामले में 5 दिसंबर तक तहसीलदार मनीष जैन के खिलाफ मामला अगर नहीं दर्ज किया गया तो 6 दिसंबर से डॉक्टर भीमराव अंबेडकर प्रतिमा स्थल पर कमलेश अहिरवार द्वारा अनिश्चितकालीन अनशन शुरू किया जाएगा। क्या नाम है? कमलेश अहिरवार। अच्छा, क्या घटना हुई आपके साथ? इसी जगह पर तहसील प्रांगण में माननीय मनीष जैन जी के द्वारा मुझे जाति शब्दों से संबोधित किया गया और उन्होंने मुझे गाली गलौज करके मारा पीटा है, अपमानित किया गया मुझे। और उसके बाद मैं यहाँ से अपनी याचना लेकर थाने में गया था। एक आवेदन मैंने थाने में दिया, एक मैंने एसडीओ साहब को दिया। वहाँ से कोई कार्रवाई नहीं हुई। फिर मैंने आवेदन कलेक्ट्रेट में पुलिस अधीक्षक के नाम से और कलेक्टर साहब के नाम से दिया, वहाँ पे कोई कार्रवाई नहीं की गई। फिर मैंने एक आवेदन यहाँ पे एसडीएम पृथ्वीपुर के लिए माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी के लिए दिया है। मुझे उनसे आशा है कि मुझे न्याय मिलेगा और न्याय दिलाने के लिए वो सबको। क्या मांग है आपकी? मुख्य मांग क्या है? मुख्य मांग ये है कि मनीष जैन जी द्वारा जो कृत्य मेरे साथ किया गया है उनको उनकी सजा मिलनी चाहिए। तत्काल प्रभाव से उन्हें सस्पेंड करके उन पर कार्रवाई की जाए। आगे चल के ये घटना किसी व्यक्ति के साथ ना हो।
पहले भी ये घटनाएं माननीय तहसीलदार मनीष जैन जी के द्वारा इस तहसील प्रांगण में कई लोगों के साथ की जा चुकी है। इसका कोई प्रमाण नहीं है क्योंकि प्रभावशाली व्यक्ति हैं। अगर प्रभावशाली व्यक्ति नहीं होते तो मुझे 4 जगह ज्ञापन देने के बाद पुनः सीएम के नाम का ज्ञापन एसडीएम साहब को नहीं देना पड़ता। कितने दिन का आश्वासन दिया उन्होंने बताया ज्ञापन में? मैंने उन्हें 4 दिन का आश्वासन दिया है, नहीं तो 6 तारीख से मैं धरने पे बैठूंगा, भूख हड़ताल पे बैठूंगा बाबा साहब अम्बेडकर जी की प्रतिमा के सामने पृथ्वीपुर में। क्या नाम है? सोनू गौतम, भीमार जिला अध्यक्ष रेवाड़ी। अच्छा, किस संबंध में आपने ये ज्ञापन दिया है? जो आज हमने ज्ञापन दिया है कमलेश भैया के साथ, जो यहाँ के जो तहसीलदार हैं मनीष जैन जी, तो इनके द्वारा इनके साथ जाति सूचक शब्दों का प्रयोग किया गया, साथ ही इनको थप्पड़ भी मारा गया, मारपीट भी की गई है। तो इसके विरोध में हमने ये आज ज्ञापन दिया है। इसके पहले हमने कलेक्टर महोदय को भी दिया है, एसपी महोदय को भी दिया है, आज एसडीएम मैडम को भी दिया है। और हम चाहते हैं कि इनको न्याय मिले। और आज जो हमारा ज्ञापन है वो माननीय सीएम के नाम हमने दिया है। ये जो हमारा ज्ञापन है, हमने जो ज्ञापन दिया है इसमें हमने लिखा भी है कि अगर 6 तारीख तक इनको न्याय नहीं मिलता है तो ये अनशन पर बैठेंगे और भीम आर्मी इनके साथ इनका समर्थन करेगी। और हमारा अनशन जब तक चलेगा जब तक इनको न्याय नहीं मिलता है। पृथ्वीपुर से सी न्यूज संवाददाता मनोज निराला की रिपोर्ट। खबर मध्य प्रदेश के उमरिया से है, जहां कोरोना संक्रमण से मृत्यु हुए लोगों के परिजनों को उमरिया जिला प्रशासन ने अनुग्रह राशि लगभग 12.5 लाख रुपए स्वीकृति की है। मध्य प्रदेश सरकार के राजस्व विभाग के मंत्रालय के निर्देशों के तहत जिला प्रशासन ने मृतकों के परिजनों को ये राशि ट्रांसफर की है। कलेक्टर संजीव श्रीवास्तव की द्वारा गठित टीम में अतिरिक्त कलेक्टर अशोक औहरी ने प्राप्त आवेदनों का पुनरीक्षण कराने के पश्चात दस्तावेज के आधार पर हर एक परिवार के खाते में 50,000 रुपए ट्रांसफर करवाए हैं। शेष बचे हुए मृतकों के वारिसों का भी डेटा तैयार कर प्रशासन के द्वारा अनुग्रह राशि डालने की तैयारी पूरी की जा चुकी गई है। यह जिले में जिन व्यक्तियों की मृत्यु कोविड से हुई है उनको मध्य प्रदेश शासन के निर्णय अनुसार उनके आश्रितों को 50,000 रुपये दिया जाना है। इसमें काम प्रारंभ कर दिया गया है और अब तक लगभग 25 लोगों को उनके आश्रितों को 50,000 रुपये उनके खाते में पहुंचाए जा चुके हैं। शेष के भी आश्रितों की जानकारी त्वरित गति से इकट्ठी की जा रही है और सभी मृतकों को बहुत शीघ्र 50,000 रुपये राशि दी जाएगी। उमरिया से सी न्यूज संवाददाता केजी पांडे की रिपोर्ट। महाराजगंज जनपद के सदर कोतवाली क्षेत्र के बिलवा काजी गांव में पुलिस क्षेत्र अधिकारी अजय सिंह चौहान के आदेश अनुसार थाना अध्यक्ष रवि के नेतृत्व में छापेमारी कर अवैध असलाह फैक्ट्री का भांडाफोड़ किया गया है। पुलिस ने मौके से अवैध असलाह बनाने के सामान, मशीनरी सहित भारी मात्रा में अवैध असलाह बरामद किया है। छापेमारी के दौरान फैक्ट्री चलाने वाले 2 अंतर जनपदीय असलाह तस्करों को भी गिरफ्तार किया गया है। पुलिस अधीक्षक ने घटना का खुलासा करते हुए बताया कि काफी दिनों से अवैध असलहे की तस्करी की सूचना मिल रही थी, जिस पर यह कार्रवाई की गई है। पकड़े गए असलाह तस्करों से पूछताछ में कई नाम सामने है, ऐसे लोगों पर भी कार्रवाई की जा रही है। थाना कोतवाली पुलिस द्वारा कैलाश साहनी और रामकृपाल विश्वकर्मा नाम के 2 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है। ये लोग अवैध असलहा बनाने की फैक्ट्री चला रहे थे। ये फैक्ट्री कैलाश के घर में ऊपर के कमरे में चल रही थी। इसमें 6 तमंचे बने हुए हालत में, तैयार हालत में बरामद हुए हैं। इसके अलावा बहुत से अर्ध बने नाल, फैक्ट्री का जो उपकरण हैं, वेल्डिंग मशीन, खराद मशीन, आरी, हथौड़ी, छेनी, बहुत सारी चीज़ें इसमें बरामद हुई हैं। और पिछले काफ़ी दिन से हम लोगों को सूचना मिल रही थी इस बारे में और एक सूचना पे ये काम किया गया है। कुछ नाम बताए हैं इन्होंने जिनको ये बेचने का काम करते थे, उनके खिलाफ भी कार्रवाई होगी। महाराजगंज से सी न्यूज संवाददाता अंगद शर्मा की रिपोर्ट। 6 दिसंबर के प्रकरण को लेकर महाराजगंज जनपद से सटे भारत नेपाल सीमा पर सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी गई। वहीं आज डीआईजी गोरखपुर जे रविंद्र गौड़ ने भारत नेपाल की सोनौली सीमा का निरीक्षण किया और नेपाल के रास्ते देश विरोधी तत्वों की संभावित घुसपैठ को देखते हुए जनपद से सटी 84 किलोमीटर की सीमा के मुख्य रास्ते एवं पगडंडियों पर एसएसबी पुलिस सहित अन्य सुरक्षा एवं खुफिया एजेंसियों को अलर्ट रहने का निर्देश देते हुए पूरे सीमा क्षेत्र पर कड़ी नजर रखने की बात कही है।
एसपी ने बताया कि सीमा पर सभी सुरक्षा एजेंसियां अलर्ट पर हैं। सीमा क्षेत्र के सभी गतिविधियों पर पूरी नजर रखी जा रही है ताकि कोई भी देश विरोधी तत्व घुसपैठ कर आपराधिक घटनाओं को अंजाम ना दे सके। वहीं सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लेने के लिए पुलिस अधीक्षक ने आज सोनौली सीमा का दौरा कर सुरक्षा व्यवस्था का निरीक्षण किया। सर, बॉर्डर पे किस तरह का निरीक्षण था और यहाँ पे सुरक्षा एजेंसियों को किस तरह का दिशा निर्देश दिया गया है? देखिए, रूटीन हम लोगों की विजिट होती है और यहाँ पे जो भी सुरक्षा एजेंसी हैं, एसएसबी है, नेपाल पुलिस है, कस्टम है, इमिग्रेशन है, इन सब लोगों से बातचीत की जाती है कि कोई दिक्कत तो नहीं है, कोऑर्डिनेशन की समस्या तो नहीं है, और वही आज किया गया। सर, आगामी 6 दिसंबर को लेकर किस तरह से अलर्ट बरता गया? अलर्ट है, पूरी तरह से सभी लोग अलर्ट हैं और किसी प्रकार की भी गतिविधियों पर हम लोग सतर्क दृष्टि रखे हैं और 6 दिसंबर को भी सकुशल संपन्न कराया जाएगा। महाराजगंज से सी न्यूज संवाददाता अंगद शर्मा की रिपोर्ट। प्रखंड के विभिन्न पंचायतों के किसान औने पौने भाव में बिचौलियों के माध्यम से धान बेचने के लिए मजबूर हैं। इसको लेकर प्रखंड क्षेत्र के संवगिया पंचायत के छोटा कोइलहरा के दर्जनों किसानों ने अपनी समस्या बताते हुए कहा कि धान बेचना हम लोगों के सामने मजबूरी बनी हुई है, क्योंकि रबी फसल करने के लिए पैसों की जरूरत है। ऐसे में पैक्स द्वारा धान नहीं खरीदा जा रहा है। इस बारे में किसानों ने बताया कि हम लोगों ने धान अधिप्राप्ति को लेकर रजिस्ट्रेशन करवा लिया। जब अपने पैक्स अध्यक्ष से धान बेचने के संबंध में बात की तो उन्होंने बताया कि 1700 रुपए प्रति कुंटल धान प्राप्त करेंगे, उसमें 5 किलोग्राम प्रति कुंटल काटा जाएगा। इस संदर्भ में जिला अधिकारी द्वारा धान बिक्री के संबंध में एक मोबाइल नंबर जारी किया गया था। उस नंबर पर बात करने पर उन्होंने प्रखंड सहकारिता पदाधिकारी से बात करने को कहा। जब प्रखंड सहकारी पदाधिकारी जितेंद्र चौरसिया से बात की गई तो उन्होंने बताया कि अभी तक अध्यक्षों की हड़ताल चल रही है। उन्होंने रजिस्ट्रेशन के संबंध में हमसे पूछा और हमने बताया कि हमने रजिस्ट्रेशन करवा लिया है। तब उन्होंने पूछा कि आपका ध्यान मंसूरी है या हाइब्रिड। किसान ने उन्हें बताया कि हम लोगों ने अपने क्षेत्र में हाइब्रिड धान ही उगाए हैं। तब उन्होंने कहा कि हाइब्रिड धान पैक्स के द्वारा नहीं खरीदे जाएंगे। वहीं जिला अधिकारी द्वारा जारी नंबर पर पुनः बात की गई तो बताया गया कि सहकारी पदाधिकारी ने सही कहा है, आपका धान हाइब्रिड है तो नहीं लिया जाएगा। ऐसे में अब सवाल उठता है कि इन किसानों ने अपनी समस्या बताते हुए अब किसके आगे न्याय के लिए ये जाएं। किसानों की बात माने तो उन्होंने अपनी समस्या बताते हुए कहा कि अब हम लोग रबी की फसल बोने के लिए मजबूर हैं। अब हम लोगों को पैसे की ज़रूरत है। ऐसे में मजबूरी में बिचौलियों के हाथों 1250 से 1300 रुपए प्रति कुंटल बेचने के अलावा हम किसानों के सामने कोई रास्ता नहीं बचा है। वहीं अन्य किसानों ने बताया कि एक तो इस बार बेमौसम बारिश हो जाने से धान की पैदावार पर इसका काफी असर पड़ा है। धान का जो उत्पादन हुआ है तो सरकारी दर पर धान की बिक्री भी नहीं हो रही है। इन किसानों ने सरकार के इस नीति के खिलाफ असंतोष व्यक्त किया है। क्या नाम हुआ आपका? महेश प्रसाद कुशवाहा। कहाँ घर हुआ? छोटा कोइलहरा सर, मधुबन प्रखंड संवगिया पंचायत। आप खेती करते हैं? जी सर, हम किसान हैं। क्या समस्या है आपकी? समस्या ये है कि पैक्स में गए हुए बात किए फ़ोन पर पैक्स अध्यक्ष से, तो वो कह रहे हैं कि आपका धान खरीदा जाएगा, लेकिन धान का कीमत रेट जो बता रहे हैं कि 1700 का रेट में लिया जाएगा और कुंटल में 5 किलो पर कुंटल पर, और पैक्स गोदाम तक जो संवगिया तक पहुंचाना होगा अपने गाड़ी से, और मेरा ही आपका ही बोरा रहेगा। तो इस पर एक नंबर जारी किया गया था। उस नंबर पर हम फ़ोन किए तो सर से बात हुआ तो सर ने कहा कि ठीक है, आप नंबर दिए चौरसिया साहब का, तो चौरसिया साहब कह रहे से बात। चौरसिया जी कौन है? जी जी, कौन प्रखंड के? जी पीसीओ सर? जी पीसीओ साहब। क्या बोले? तो वो सर कह रहे हैं कि धान के जो खरीदी है अभी हड़ताल चल रहा है, तो हड़ताल है इसके लिए कि हफ्ता दिन में निदान होगा, और कहे कि समस्या ये नहीं है कि रेट ऐसा ऐसा बता रहे सर। तो कह रहे हैं कि नहीं, आप इसमें बात कीजिए। कह रहे हैं कि मंसूरी धान ही खरीदा जाएगा सिर्फ पैक्स में। जो मंसूरी रेट है उसका फिक्स रेट है 1940 रुपया। तो उन्हें हम कहे कि सर 1940 जब फिक्स है तो 1700 का रेट लगा रहे पैक्स अध्यक्ष। बोले कि नहीं, जो फिक्स है मंसूरी धान खरीदा जाएगा जिसका 1 कुंटल में 67 किलो होना चाहिए। आप लोग का कौन सा? तो हम लोग का धान है पायनियर, जो हाई ब्रिड में आता है। तो पायनियर जो हम लोग सारे किसान पायनियर जाए हुए हैं,
तो पायनियर खरीदने से मना कर रहे हैं कि नहीं, हम लोग को जो वहाँ आदेश होगा, बात होगा, सर से बात होगा, अगर 67 किलो वजन कुंटल में आता है तो हम लेंगे, नहीं तो नहीं लेंगे। तो हम लोग किसान परेशान है बेचने के लिए, तो क्या किया जाएगा। बिचौलिए के साथ में 1250 से 1350 के रेट में खरीदी के रेट बता रहे हैं, तो मजबूरन हम लोग को बेचना पड़ेगा। कितना धान है आपके पास? लगभग 40 कुंटल लगभग होगा धान, 30 से 40 कुंटल। मेरा भाई का है, बगल में उनका भी है। मोतिहारी से सी न्यूज संवाददाता अजय मिश्रा की रिपोर्ट। आदर्श विद्यालय के छात्र वार्डन के साथ घटिया भोजन और शौचालय की समस्या के विरोध में अब सड़क पर लोग उतर आए। जिला नौरंगपुर ब्लॉक रायघर का पूरा मामला है, जहां 3 साल हो गए आदर्श गर्ल्स हॉस्टल में वार्डन नहीं है। खाने में पानी जैसी दाल मिलती है, वहीं 100 छात्रों के लिए मात्र 4 ही बाथरूम है। इस तरह की परेशानी के चलते बार बार अधिकारियों को भी कार्रवाई के लिए कहा गया, लेकिन कोई सुनवाई नहीं होने पर मजबूरन छात्रों ने रास्ते का घेराव किया। सूचना अनुसार आदर्श विद्यालय में चल रही गर्ल्स हॉस्टल शुरुआत से वार्डन पद पूरी तरीके से खाली है। अब छात्रों को टॉयलेट जाने में बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। वहां की व्यवस्था बद से बदतर होती जा रही है, जिसको देखकर अब छात्राओं ने प्रदर्शन का रास्ता अपनाया है। वहीं छात्राओं द्वारा आधे घंटे तक रास्ते को रोककर विरोध प्रदर्शन किया गया। इसके बाद मौके पर विद्यालय के अध्यक्ष और पुलिस पहुंचकर छात्राओं को समझा बुझाकर इस समस्या का समाधान जल्द से जल्द करने का आश्वासन दिया है। उड़ीसा से सी न्यूज संवाददाता मोहम्मद गुफरान की रिपोर्ट। पापड़ाहांडी में एक असहाय वृद्ध एक स्टॉल के सामने अपना जीवन यापन करने के लिए मजबूर है। बता दें कि ब्लॉक कार्यालय से लगभग 20 मीटर की दूरी पर ही ये वृद्ध रहती है। स्टॉल के सामने 4 से 5 साल से ये अपना जीवन बिता रही हैं। उनको देखने वाला कोई नहीं है, बड़ी मुश्किल से भीख मांग कर अपना जीवन यापन करती हैं। अब तक किसी प्रशासन के नुमाइंदे की इस ओर नजर नहीं पड़ी, जो अपने आप में एक चर्चा का विषय है। वहीं एक तरफ तो विश्व विकलांग दिवस मनाया जा रहा है, लेकिन ये दुर्भाग्यपूर्ण है कि प्रशासन ऐसे लोगों पर ध्यान नहीं दे पा रहा है। परिचय होची राजकिशोर राव, पापड़ाहांडी पारालीगल वॉलंटियर अच्छी डीएलएस नवरंगपुर। बड़ा दुखर कथा कौन, आज को 4-5 वर्ष लाई बुढ़ी माँ गुड़े पड़ी ब्लॉक रो 20 मीटर दूर अच्छी, किंतु एपटे प्रशासन वाला कलेक्टर जाते समस्ते जाते कार भी यार ऊपर नजर पड़ना। प्रशासन को ये जो नेता मंत्री मान को भी मोर एति अनुरोध, विनम्र अनुरोध कि एमानकर साहाय्य करंतु, एमान नहीं कि कौटी गोटे वृद्धाश्रम रखंतु, एमानकर भल मंद बुझिले ही सब। आज विकलांग दिवस रे ये प्रकार लोकर साहाय्य कले ही लोकर पुण्य पाइबे। प्रत्येक समस्त जो राजनेता प्रशासन को मोर विनम्र अनुरोध, से माने केमती ए प्रकार वृद्धा मान को लेकिन तार गोटे थैतान करने हेबे। आउ केते दिन हम आज को 4-5 वर्ष हम बुढ़ी माई पाखे अच्छी, से शीत काकर जुबरार पड़ी रही, तार व्यवस्था करने दृष्टि दिंतु बोली मोर प्रशासन को अनुरोध। से केमती खाऊँ कौन से भगवान जानते, एपार बस स्टैंड बोलते किए कौन देले से खाऊँ चलुची, किंतु आर ऊपर कौन सी नजर ना। ब्लॉक ऑफिस रो मात्र 20 मीटर रे अछंती, किंतु ब्लॉक प्रशासन कोन पय चुप रहिसंती, सेटा तो दुखर विषय। प्रशासन ब्लॉक ऑफिस वीडियो ए पाखरे 20 मीटर दूर रे अछंती, कार भी दृष्टिगोचर। उड़ीसा से सी न्यूज संवाददाता मोहम्मद गुफरान की रिपोर्ट। इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज भारत।